गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई डॉक्टर अमनदीप वेलकम यू ऑल। सो गाइस, हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, रुकावटें क्या क्या हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यू स्ट्रेटजी फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए आपको पता है कि एक कंट्री के लिए एक्सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो है वो बिक जाता है, फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं और फॉरेन ट्रेड हमारा बढ़ता है। तो इसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी, क्या क्या नए कदम उठाने चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कुछ नई स्ट्रेटजीज के साथ आई है। तो वो मेन जो एलिमेंट है उस स्ट्रेटजी का क्या क्या है हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट स्ट्रेटजी इज प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर हम लोगों को उन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए जिनका पोटेंशियल अच्छा है और जिनसे एम्प्लॉयमेंट अच्छी मिलती है कंट्री के अंदर। वो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? जैसे इंडिया जो है वो फार्मास्यूटिकल के अंदर बहुत अच्छा है, दवाइयों के अंदर। इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गई। नेक्स्ट आपका लेदर प्रोडक्ट्स हो गए, क्योंकि इंडिया काफी लेदर एक्सपोर्ट करता है। हम ज्वेलरी में बहुत अच्छे हैं, जेम्स के अंदर बहुत अच्छे हैं। तो इन जो प्रोडक्ट्स हैं, लास्ट में आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया। तो इंडिया को जो है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इनका अच्छा, इंडिया के पास अच्छे इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है और दूसरा ये कि इससे एम्प्लॉयमेंट भी काफी जनरेट होती है। सेकंड पॉइंट आपका है मार्केट स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी के अंदर देखिए, पिछले पॉइंट में हमने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया, इस पॉइंट में क्या स्ट्रेटजी है कि आप किस पे फोकस कर रहे हो, मार्केट के अंदर। तो इंडिया को जो है फोकस करना चाहिए एशियन कंट्रीज के ऊपर। अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर हमारा ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। फिर उसके बाद जो लैटिन अमेरिका है, नीचे जो ब्राजील वगैरह है, इनमें भी हम ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इन कंट्रीज के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हमारा ज्यादा एक्सपोर्ट हो, हमारा मार्केट में शेयर बढ़े। इसके अलावा जिन मार्केट्स में ऑलरेडी हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनके अंदर भी हमें ज्यादा अपनी एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए, पब्लिसिटी करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जब हम कई कंट्रीज के अंदर अपना सामान को बेचेंगे तो हमारी जो डिपेंडेंस है वो कुछ कंट्रीज से हट करके काफी कंट्रीज के ऊपर डाइवर्सिफिकेशन हमारा हो जाएगा। तो अगर एक कंट्री हमें मना कर देती है एक्सपोर्ट करने से, तो हम बाकी कंट्रीज में भी अपना एक्सपोर्ट जारी रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूव ऑन टेक्नोलॉजी, इंप्रूविंग द टेक्नोलॉजी। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंडिया को कि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इंप्रूविंग द टेक्नोलॉजी इज ए गुड ऑप्शन कि इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजी और ज्यादा इंप्रूव करनी चाहिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमें इंपोर्ट करके फिर हमें अच्छा प्रोडक्शन करना चाहिए। अगर आप इंडिया की इमेज देखोगे बाहर, तो इसका प्रोडक्ट काफी आपको कॉस्टली पड़ता है बाहर भी। कॉस्टली क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन की जो टेक्निक है वो पुरानी है। तो इस पुरानी टेक्निक के होने की वजह से हमारी क्वालिटी बहुत नीचे होती है और हमारा प्राइस बहुत ज्यादा होता है। तो बाकी जो कंट्रीज हैं वो बहुत कम प्राइस पे आपको वही प्रोडक्ट दे रही है। तो इसलिए हमें आईटी के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, फार्मास्यूटिकल के अंदर, कॉम्प्लेक्स जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो हैं, इनके अंदर जिनमें ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट चाहिए, वहां पे हमें अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना चाहिए ताकि हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें कम प्राइस पे और अच्छी क्वालिटी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बिल्डिंग ब्रांड इमेज। देखिए, इंडिया को अपनी ब्रांड इमेज बनानी पड़ेगी। इसके लिए इंडिया ने, गवर्नमेंट ने एक नया कंसेप्ट शुरू किया था, सर्व्ड फ्रॉम इंडिया, कि हम इंडिया से सर्व कर रहे हैं। तो इंडिया जो है वो बेसिकली, इंडिया की जो इमेज है वो अभी भी फॉरेन के अंदर यही है कि ये लोग चाय, मसाले, गरम मसाले, ये चीजें बेच रहे हैं। कपड़ा बेच दिया, ऊन बेच दी,
कॉफी बेचती, तो इंडिया को अपनी ब्रांड इमेज बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको अपनी क्वालिटी अपग्रेड करनी पड़ेगी और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है उसके अकॉर्डिंगली आपको सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे और उनके जो स्टैंडर्ड है उनको पूरे का पूरा कोऑपरेट करना पड़ेगा। एक्सपोर्टर को भी चाहिए कि ब्रांड इमेज कब बनती है, जब आप क्वालिटी बहुत अच्छी रखते हो, जो क्वालिटी आपने दिखाई है सैंपल के तौर पे वही क्वालिटी आप सेंड करते हो, सारे के सारे प्रोसीजर आप फॉलो करते हो, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करते, मतलब कोई भी चालबाजी कोई धोखेबाजी नहीं कर रहे आप, जो कि इंडियंस की अगर आदत हो गई है। तो इस तरह आपको अपनी ब्रांड इमेज को इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि आपका एक्सपोर्ट बढ़े। फिर एसेंशियल सपोर्ट, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो, ये गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉइंट है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सपोर्ट करे किनको, एक्सपोर्टर्स को। तो एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट कैसे हो सकती है कि गवर्नमेंट जो अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको स्टेबल रखे, पॉलिसी को चेंज ना करे बार बार जब पॉलिसी चेंज होती है तो बहुत नुकसान होता है। स्टेबल इन्वायरमेंट मिले, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट सेम रहे। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल रही, ऐसा ना हो कि हर साल गवर्नमेंट चेंज हो रही है, क्योंकि हर गवर्नमेंट अपनी अलग पॉलिसी लेके आती है। इसके अलावा इंसेंटिव स्कीम देनी चाहिए गवर्नमेंट को, मोटिवेशन देने के लिए गवर्नमेंट जो है मोटिवेट करती है एक्सपोर्टर्स को, उनको सब्सिडी देती है, उनको इंसेंटिव्स देती है। तो इसके अलावा गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी करनी चाहिए। तो लास्ट में यूं कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एक्सपोर्टर को वो है प्रोसीजर, जो है जो कागजों की जो कार्रवाई है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसको भी सिंप्लीफाई करें ताकि एक्सपोर्टर जो है वो परेशान ना हो, वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटता रहे। ऐसा ना हो कि उसको डॉक्यूमेंट ज्यादा जमा करवाने पड़ रहे हैं, इसकी वजह से वो परेशान हो गया। लास्ट पॉइंट है सेक्टर स्पेसिफिक टारगेट। देखिए हमने सेक्टर स्पेसिफिक प्लानिंग तो कर रखी है, बट सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट टारगेट भी हमें करने चाहिए कि इस सेक्टर में हमने टारगेट बनाया है, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें हम टारगेट बना लें कि हमें इतना एक्सपोर्ट करना ही करना है, और उसके लिए गवर्नमेंट फिर सब्सिडी दे, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए प्रमोट करे। तो हम अगर बात करें कुछ एक ऐसे सेक्टर जो अच्छे चल रहे हैं इंडिया में एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो टेक्सटाइल हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, लेदर प्रोडक्ट्स हो गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हम अच्छे हैं, जम ज्वेलरी में हम बहुत अच्छे हैं। तो इनके लिए गवर्नमेंट एक टारगेट सेट करे और फिर उसके लिए हेल्प करे। तो ये कुछ पॉइंट हो सकते हैं जिससे कि एक्सपोर्ट प्रमोट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऑब्स्टेकल्स क्या क्या हैं, कि हम एक्सपोर्ट को प्रमोट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो अभी भी कम है, जिस हिसाब से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस हिसाब से हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी भी आ गई है, हमारे पास लेबर भी बहुत है, ह्यूमन कैपिटल काफी ज्यादा है, पॉपुलेशन अच्छी है, प्रोडक्शन दिन रात चल रहा है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, व्हाट आर द ऑब्स्टेकल। सबसे पहला है फॉरेन कंपटीशन। देखिए जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है ना, जो इंडिया ट्रेडिशनली एक्सपोर्ट करता है, कुछ एक आइटम इंडिया पहले एक्सपोर्ट करता था, अब भी अगर करता है तो वो उसकी मेन आइटम्स हैं। अगर आप बात करो टी की, कॉफी की, क्लॉथ्स की, तो ये जो आइटम्स थी अब ये जो है और कंट्रीज भी करने लगी हैं, इनके अंदर भी इंडिया को फॉरेन से कंपटीशन मिल रहा है। जैसे अगर आप बात करो तो बांग्लादेश जो है वो आपको जूट में बहुत कंपटीशन दे रहा है। बांग्लादेश हमसे ही अलग हुआ था और आज वो बांग्लादेश जो है वो काफी आगे है जीडीपी के मामले में और पर कैपिटा इनकम में, और उसका जो अच्छी वहां पे ग्रोथ हो रही है। तो बांग्लादेश जो है हमें कंपटीशन दे रहा है जूट के मामले में, तो वहां अच्छी आपको कपास वगैरह अच्छी हो रही है, तो वो जूट जो है वो काफी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो बांग्लादेश से हमारा कंपटीशन हो गया। इसी तरह श्रीलंका है, श्रीलंका आपको जो है टी के मामले में काफी एक्सपोर्ट कर रहा है, वो हमारा डायरेक्ट कंपटीटर हो गया। इवन तक कि कोरिया है, चाइना है, ये कंट्रीज भी आपको किसमें, क्लॉथ के मामले में एक्सपोर्ट करने के मामले में आपको कंपटीशन दे रही है। तो इंडिया को इन जो ट्रेडिशनल आइटम्स हैं उनमें भी बहुत कंपटीशन का फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कि प्रॉब्लम आ रही है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में। दूसरा ये कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी नहीं है, पुअर टेक्नोलॉजी होने की वजह से हम अगर प्राइसेस हमारे क्या है, हाई है। तो अब आप देखोगे कि इंडिया जब भी कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो काफी हाई प्राइस पे जा रही है, जबकि फॉरेन वाले जो है वो आपको और सस्ते दाम पे औरों को दे रहे हैं। तो जैसे चाइना का मुकाबला कर लो, अगर मान लो इंडिया
कोई खिलौना बेच रहा है, टॉयज के लिए मशहूर था इंडिया, बट अब चाइना वाले इंडिया से सस्ता टॉय बना रहे हैं और उनकी क्वालिटी भी ठीक होती है पैसों के मुकाबले। तो प्राइसेस ज्यादा होने की वजह से भी हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं हो पा रहा और कंट्रीज से बहुत कंपटीशन मिल रहा है। फिर बात आती है सब्स्टिट्यूट की। सब्स्टिट्यूट का मीनिंग होता है कि आप एक प्रोडक्ट की जगह पे दूसरा प्रोडक्ट यूज करने लग गए हो। जैसे अगर आप देखोगे कि इंडिया टी को एक्सपोर्ट करता है ज्यादा, तो अब लोगों ने क्या किया कि टी की जगह वो कॉफी पीने लग गए। अब टी की जगह उन्होंने ग्रीन टी स्टार्ट कर दिया है। और पहले मान लो इंडिया जो है काफी ज्यादा जूट एक्सपोर्ट करता था, उससे आप गन्नी बैग बनाते थे, इसको हम कपड़े का बैग बोलते हैं। अब उसकी जगह लोगों ने प्लास्टिक का बैग शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट है इनका सब्स्टिट्यूट मिल गया लोगों को, इसलिए भी फॉरेन के अंदर एक्सपोर्ट कम हो रहा है इन चीजों का। फिर है लो क्वालिटी गुड्स। ये तो हमें पता ही है क्योंकि इंडिया जो है वो जो एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स को, वो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है। टेक्नोलॉजी हाई होने की वजह से, टेक्नोलॉजी हमारी पुअर है, इसकी वजह से हमारी जो क्वालिटी है वो थोड़ी लो रहती है, तो इंफीरियर क्वालिटी है, इसलिए हमारी डिमांड भी कम है। टैरिफ पॉलिसीज देखिए, बहुत सारी कंट्रीज, टैरिफ पॉलिसी का मतलब होता है जो कंट्री जो है वो ड्यूटी वगैरह लगाती है। बहुत सारी कंट्रीज जो है वो अपने एक्सपोर्ट को रोकने के लिए कि इंडिया एक्सपोर्ट ना कर पाए, उसके लिए काफी इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है कि अगर कुछ वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो उससे वो महंगा हो जाता है। तो इंडियन गुड्स जो है वो अगर फॉरेन में जाता है तो फॉरेन की जो कंट्रीज हैं वो काफी सारी ड्यूटीज लगा देती हैं प्रोडक्ट के ऊपर, उससे प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो इसी तरह इंडिया भी यूं ही करता है, बाकी कंट्रीज भी यूं ही करती हैं। स्पेशली जो यूरोपियन यूनियंस हैं, ये जो यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज हैं, तो ये काफी ज्यादा और कंट्रीज को एंटर नहीं करने देते। ये चाहते हैं कि हम जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो कुछ कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन के अंदर कुछ कंट्रीज जो है वो आपस में ही डील ज्यादा करती हैं, तो वो फॉरेन एक्सपोर्ट को बढ़ावा नहीं देते। तो इसलिए वहां पे क्या होता है, काफी सारी ड्यूटीज लग जाती हैं, काफी सारे टैक्सेस लगा देते हैं वो, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाता है और हमारे को डिमांड हमारे प्रोडक्ट की कम रहती है। फिर है लिमिटेड मार्केट। इंडिया जो है वो जो एक्सपोर्ट करता है वो कुछ एक कंट्रीज के अंदर ही ज्यादा उसका रिलेशनशिप है। जैसे हमारा रशिया के साथ अच्छा है, मॉरिशस के साथ, इसके अलावा हम और कंट्रीज में भी सामान भेजते हैं, बट कुछ एक लिमिटेड है हमारी मार्केट। तो इनमें से अगर कोई कंट्री हमारे साथ बंद कर देती है तो हमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए जरूरत है कि हम लोग ज्यादा कंट्रीज के साथ अपना एक्सपोर्ट करें, कुछ एक कंट्रीज पे डिपेंड ना रहें। अभी हमारी लिमिटेड मार्केट है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा कंट्रीज में नहीं है, क्योंकि लोगों को अभी भी यूं लगता है कि इंडिया जो है वो पूरा कंट्री है, क्वालिटी कैसी होगी। इसके अलावा इंडिया को अभी भी यूं मानते हैं कि सांपों का देश है, यहाँ के लोग गरीब हैं। तो वही जैसे हमारे देश में मान लो बांग्लादेश से या नेपाल से कोई चीज आती है तो हम उसको इतना हाई फाई नहीं मानते, जैसे कि अमेरिका से अगर कोई इंपोर्ट होके आती है। तो इस तरह से हमारी मार्केट लिमिटेड है। लैक ऑफ पब्लिसिटी, इंडिया के प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है फॉरेन के अंदर कि इंडिया में भी अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं, इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। अब इंडिया वैसा नहीं रहा, तो डिमांड कम होती है इन चीजों से। मेल प्रैक्टिसेस, इंडिया काफी बदनाम है फॉरेन कंट्रीज के अंदर किस चीज को लेकर के कि ये लोग धोखाधड़ी करते हैं, ये लोग प्रैक्टिसेस इनकी अच्छी नहीं है, सैंपल कुछ और दिखाते हैं, रियल में जब डिलीवरी होती है वो कुछ और चीज की होती है, आप दिखाते कुछ और हो, देते कुछ और हो। तो इस तरह से काफी बदनाम है कि आप लोग सही ढंग से डिलीवरी नहीं देते, टाइम पे डिलीवरी नहीं देते, बाद में नखरे करते हो, बाद में सौ बहाने बनाते हो। तो काफी ये इस तरह की चीजें भी हो रही हैं जिससे कि हमारे को एक्सपोर्ट प्रमोशन में नुकसान हो रहा है। अब बताती है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन में जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ठीक कैसे करें। तो उसके लिए कुछ सजेशंस हैं कि हम कैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला सजेशन है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, एक्सपोर्टर्स जो है उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि उनकी प्रोडक्ट की मार्केट में क्या डिमांड है। जो एक्सपोर्टर है, जो आप एक आदमी कुछ प्रोडक्ट बना रहा है उसको एक्सपोर्टर मान लो, उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि किस तरह वो एक्सपोर्ट कर सकता है, उसको क्या क्या
फैसिलिटीज गवर्नमेंट देगी, उसको क्या क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे, क्या क्या सब्सिडी मिलेगी, क्या प्रोसीजर है, कहाँ पे उसको अप्लाई करना होगा, तो इस तरह की बातें उसको बेचारे को पता ही नहीं है। तो इस तरह प्रोसीजर जो है वो बताना चाहिए गवर्नमेंट को, वेबसाइट के ऊपर एडवर्टीजमेंट आनी चाहिए गवर्नमेंट को। एक्सपोर्टर के पास, छोटे छोटे एक्सपोर्टर के पास जाकर के अपनी स्कीम बतानी चाहिए कि आप लोग एक्सपोर्ट कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा, एक्सपोर्ट सेक्टर शुड बी डिक्लेयर्ड प्रायोरिटी सेक्टर। ये प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिक सेक्टर, कि एक्सपोर्ट जो है ना, एक्सपोर्ट को हमें बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा एक्सपोर्ट के ऊपर, इसको बहुत पब्लिसिटी देनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट, जो आर्ट गुड्स हैं, हम जो हाथ से जो चीजें बनाते हैं, हम जो पेंटिंग वगैरह अच्छी करते हैं, हमारे जो साड़ियां हैं, हमारे जो दरियां हैं, जो हमारे नीचे कालीन है, जो हाथ से बनने वाली चीजें हैं, उनकी हमारी काफी डिमांड है फॉरेन के अंदर। तो वो काफी ज्यादा उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो फॉरेन में जाकर के उसको बेचें। इसके अलावा हमारे डॉक्टर्स बहुत फेमस हैं, हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर हमारे जो बहुत फेमस हैं, जैसे कि हमारे जो आईआईटीज हैं, वहां से बहुत सारे इंजीनियर हमारे फॉरेन के अंदर जाते हैं, उनकी बहुत डिमांड है। तो इसके अलावा जो हमारे डांसर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, इनको भी इनकरेज करना चाहिए कि ये फॉरेन में जाएं, अपनी सर्विसेज दें, इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, वो कमाई करेंगे, वो यहाँ लेके आएंगे। जैसे कि पंजाब से बहुत सारे लोग कनाडा जाते हैं, तो वो लोग अपने कंट्री के लिए भी कुछ ना कुछ करते ही हैं, वो लोग पैसा यहाँ भेजते हैं, तो इससे भी हमें बहुत मदद मिलेगी। तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए और इसको प्रायोरिटी सेक्टर बनाना चाहिए। और अगर आपको एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ावा देना है, तो जो इंडस्ट्रीज हैं, जो एक्सपोर्टर्स जिन्होंने फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, जिन्होंने कंपनियां खोली हुई हैं, उनको आप रेगुलर सप्लाई कीजिए रॉ मटेरियल की, उनको इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर दीजिए, आप उनको सब्सिडी दीजिए, उनको उनका जो प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंटेशन है, उनको थोड़ा सा कम रखिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाइए, उनकी टैक्सेस कम लगाइए, और उनको सारा का सारा प्रोसीजर उनके लिए इजी कीजिए ताकि वो ज्यादा एक्सपोर्ट करें। फिर बात आती है कि एक कंट्रोल रूम बनाया जाए एक्सपोर्ट के लिए, ताकि उस कंट्रोल रूम में 24/7 हेल्पलाइन खुली रहे, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो वहां पे सीधा बात करें। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो कंट्रोल रूम है वो हेल्प करे लोगों की। एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी बात पूछनी है तो आप वहां पे कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने खोला भी है, डीजीएफटी जो है उसकी वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हो कि उनका टोल फ्री नंबर भी है, वो आपको सारी बातें बताएंगे। इसके अलावा प्रोडक्शन प्लानिंग होनी चाहिए एक्सपोर्ट के लिए। प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब है कि प्रॉपर प्लानिंग आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए करनी चाहिए, कि हम लोग कितना एक्सपोर्ट करेंगे, और नए नए प्रोडक्ट्स आपको लेके आने चाहिए, क्वालिटी अपनी थोड़ी ठीक करनी चाहिए। इसके अलावा हम उन्हीं चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे जिन चीजों की ऑलरेडी हमारे कंट्रीज में डिमांड लगभग पूरी हो चुकी है, जो एक्स्ट्रा बचा है उन्हीं को हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री में तो डिमांड पूरी हुई नहीं और हमने एक्सपोर्ट कर दिया। तो इस तरह की चीजें भी हम देखेंगे, क्वालिटी हम लोग हाई रखेंगे और उनके प्राइसेस को भी ठीक रखेंगे। तो ये सारी चीजें प्लानिंग से होगी। फिर उसके बाद है ट्रेनिंग। देखिए, एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए कैसे एक्सपोर्ट करना है, किस तरह इस तरह को पब्लिसिटी देनी है प्रोडक्ट को, कहाँ कौन कौन सी कंट्री में जाएं, कैसे अपना प्रोडक्ट बेचें, इन सब चीजों के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और ये सजेशन है कि जो IIFT है दिल्ली के अंदर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसके अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए एक्सपोर्टर्स को, ताकि वो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको पता लगे कि कैसे एक्सपोर्ट करना है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, उसकी क्वालिटी कैसे रखनी है, कैसे उसको पैकेजिंग करनी है, किस तरह पहुंचाना है उसको। तो ये सारी चीजें भी देखी जाए। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर भी, जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे भी नए नए कोर्सेज शुरू किए जाएं एक्सपोर्ट मार्केटिंग को लेकर के। फिर है स्टेट ट्रेडिंग। देखिए, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। गवर्नमेंट हर एक स्टेट के अंदर स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन खुले होते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो देखे कि स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कर रही है, उसके ऊपर पूरी निगाह रखें। और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट जो है वो पूरा जोर लगाए, हर एक स्टेट की जिम्मेवारी बनती है। तो अगर आप देखोगे तो हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, हर एक कंट्री जो, हर एक जो, जैसे गुजरात है, वो इंडिविजुअल अपने अपने स्टेट लेवल पे भी जोर लगा रहे हैं कि कौन एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। तो हर एक स्टेट को भी ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए एफर्ट करने चाहिए।
इसके बाद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। देखिए गवर्नमेंट जितने भी एफर्ट कर रही है, वो एफर्ट जो है वो उसके लिए हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए कि कॉस्ट कितनी आ रही है और इस बेनिफिट कितना मिल रहा है। कहीं ऐसा नहीं है कि आप खर्चा तो बहुत कर रहे हो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, पर ये खर्चा जो है वो बेनिफिट में परिवर्तन नहीं हो रहा है इसका। मतलब आप एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी आपने पब्लिसिटी कर दी, सब्सिडी दे दी, टैक्सेस कम कर दिए, बट फिर भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। तो हमें देखना पड़ेगा कि खर्चे कितने हो रहे हैं और फायदा कितना हो रहा है। इसको देखते हुए फिर हम अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाए। ज्वाइंट वेंचर, देखिए इंडियन जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फॉरेन की जो कंपनीज हैं उनके साथ ज्वाइंट वेंचर करना चाहिए। एक आपस में सहयोग करके इनको फॉरेन के अंदर या इंडिया के अंदर ज्वाइंटली, जैसे ए और बी दो कंपनी अलग अलग है, एक के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, एक के पास मार्केट अच्छी है, तो दोनों मिलकर के एक कंपनी बनाते हैं और फिर उसको वो ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। जैसे मारुति सुजुकी है, तो मारुति इंडियन कंपनी है, सुजुकी जो है जापान की कंपनी है। इसी तरह हीरो होंडा है, हीरो जो थी वो इंडियन कंपनी है, होंडा जो है वो फॉरेन कंपनी है। तो इस तरह दो कंपनी मिलकर के एक्सपोर्ट ज्यादा कर सकती हैं। तो हमें भी फॉरेन की कंट्रीज के साथ मिल करके नई कंपनी बना करके ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए ताकि क्वालिटी बढ़े और प्राइस कम हो। फिर फॉरेन ट्रेड इंटरप्राइजेज इन इंडिया, देखिए मोदी ने जो काफी एक अच्छी स्कीम शुरू की थी वो थी मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का क्या मतलब था कि हम फॉरेन जो कंपनीज हैं उनको इनवाइट करें इंडिया के अंदर कि आप इंडिया में आकर के बनाइए और फिर आप यहाँ से एक्सपोर्ट कीजिए, आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, बहुत प्रोसीजर बहुत इजी होगा, आपको बहुत सारी सब्सिडी देंगे हम। ये भी करना चाहिए। मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए। मल्टीलैटरल का क्या मतलब होता है, जब मैनी कंट्रीज के साथ आपका एग्रीमेंट होता है, तो बायलैटरल ना हो, मल्टीलैटरल हो। जब आप एक कंट्री के साथ करते हैं तो उसको बायलैटरल बोलते हैं। तो इंडिया को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के साथ नए नए प्रोडक्ट बेचे, नई नई मार्केट को खोजे, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ये कुछ सजेशंस थे एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इंडियन ट्रेड पॉलिसी की।